अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को जहां चाहे वहां थप्पड़ नहीं मार सकते, छू नहीं सकते, किस नहीं कर सकते, मुझे वहां कोई इमोशन नहीं नजर आता। आपकी किसी भी तरह की भावनाएं भड़के उससे पहले ये जान लीजिए कि ये दिव्य ज्ञान मेरे दिमाग की उपज नहीं है। आज से ठीक 3 साल 1 महीने और 8 दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का हीरो मल्टी टैलेंटेड था। वो फुटबॉल का चैंपियन था जो गोल करने के बाद हार का गम झेल रही विरोधी टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था, चाकू की नोक पर लड़कियों के कपड़े उतरवाता था, फिल्म में प्रेमिका बनी हीरोइन को थप्पड़ मारता था और तो और गीला सूखा सभी तरह का नशा करता था। तो भाई फिल्म है तो डायरेक्टर भी होंगे ही। शुरू में जो मैंने बोला था वो अद्भुत वाक्य इसी फिल्म के डायरेक्टर के कंठ से फूटा था। हाय, मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। समझ तो आप गए ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता ही देती हूँ। अभी मैं जिस फिल्म का जिक्र कर रही थी उसका नाम है कबीर सिंह, जो तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की रीमेक थी। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म के रिलीज होने के इतने दिनों बाद मुझे इस पर बात करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल इस फिल्म ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जो अब तक चल रही है। फिल्म में कबीर सिंह के किरदार ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के नए आयाम गढ़े। मुझे आज भी वो दिन याद है जब फिल्म का नायक कबीर सिंह सिर्फ एक गिलास टूटने पर अपनी काम वाली बाई को मारने के लिए दौड़ा लेता है और हॉल में तालियां और सीटियां बजने लगती है। अपनी प्रेमिका को इजाजत के बगैर छूने और उस पर हाथ उठाने वाले कबीर सिंह का विरोध भी हुआ और उसकी हरकतों को जस्टिफाई भी किया गया। तो हुआ ये कि कबीर सिंह, जिसे अर्जुन रेड्डी फिल्म पर उसका रीमेक बना था, उसमें लीड रोल निभाया था विजय देवकोंडा ने। 28 जुलाई को करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण का नया एपिसोड आया। इसमें विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे पहुंचे थे। करण जौहर ने विजय देवकोंडा से पूछा, अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म को आप महिला विरोधी फिल्म के तौर पर देखते हैं या फिर एक प्रेम कहानी की तरह। इस पर विजय ने कहा कि बतौर एक्टर वो कैरेक्टर को जज नहीं करते। उन्होंने अर्जुन रेड्डी की क्योंकि वो उसके कैरेक्टर और प्रीति के साथ उसके बिहेवियर को समझते हैं। विजय ने यह भी कहा कि उन्हें ये फिल्म एंटी फेमिनिस्ट नहीं लगती। अर्जुन ने प्रीति पर हाथ उठाया, ये सही है या नहीं वो नहीं बता सकते। विजय ने कहा कि वो ये मानते हैं कि ये फिल्म किसी ऐसी लड़की के लिए ट्रॉमेटिक हो सकती है जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रही हो। ऐसी कोई लड़की फिल्म की आलोचना करेगी तो वो उन्हें स्वीकार करेंगे। इसके बाद करण जौहर ने पूछा कि क्या विजय देवकोंडा कभी रियल लाइफ में अर्जुन रेड्डी बनना चाहेंगे। इस पर विजय ने कहा, नहीं, मैं कभी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर बात वहां तक पहुंचती है जहां मुझे किसी महिला पर इस कदर गुस्सा आएगा तो मैं वॉकआउट करूंगा। इस मुद्दे पर करण जौहर ने कहा कि अब्यूसिव रिश्तों को ये कहकर नॉर्मलाइज किया जाता है कि जब उस रिश्ते में इन्वॉल्व 2 लोग उसमें कंफर्टेबल हैं तो आपको उससे क्या दिक्कत है। अगला नंबर अनन्या पांडे का था। करण ने अनन्या पांडे से पूछा कि क्या आप उन लड़कियों में से हैं जिन्हें अर्जुन रेड्डी पसंद है। इस पर अनन्या ने जवाब दिया कि फिल्म के गाने उन्हें पसंद थे, लेकिन फिल्म में जिस तरह से रिलेशनशिप को दिखाया गया वो ठीक नहीं है। अनन्या ने यह भी कहा कि कुछ लोग फिल्म में दिखाई गई बातों को असल जीवन में भी अप्लाई करना ठीक मानते हैं। अनन्या पांडे की यह बात असल मायनों में ठीक लगती है, क्योंकि मैंने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पार्टनर उन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज करते हैं। बावजूद इसके वो किसी तरह रिलेशनशिप को ढो रहे होते हैं। फिलहाल सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अब्यूसिव रिलेशनशिप आखिर है क्या। अगर आपका पार्टनर भी अब्यूसिव है तो क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हमने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अखिल अग्रवाल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब भी किसी रिलेशनशिप में म्यूचुअल रेस्पेक्ट खत्म हो जाता है तो वो एब्यूसिव रिलेशनशिप की श्रेणी में काउंट होता है। या अल्टीमेटली हम कहें, जब भी किसी रिलेशनशिप में मेंटल पीस खत्म हो जाता है, एक पर्सन दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा डोमिनेट करने लग जाता है कि वो पर्सन जो है उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसमें सेक्सुअल एब्यूज भी इंक्लूड होता है, जो बाकी सोसाइटी उसे कट ऑफ करना या आइसोलेशन करना या अपने थॉट प्रोसेस को इतना डोमिनेट कर लेना कि सामने वाला सोच ही ना पाए। इसे हम रिलेशनशिप में एब्यूज करते हैं। यदि आपके रिलेशनशिप एब्यूजिव होने लगता है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप उसको नो कहना सीखिए, आप उसका विरोध करना सीखिए। जब तक आप उसका विरोध नहीं करेंगे सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यदि सामने वाला आपके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहा है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई मैं इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप उन लोगों को बीच में लेकर के आइए जो उस पर्सन के ऊपर
जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो, जिसकी वो बात मानता हो, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की या काउंसलर की सलाह ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि जब रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो रिलेशनशिप को अब्यूसिव बनने में देर नहीं लगती। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप को झेल रहे लोगों की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है, ये भी अखिल से सुनिए। एब्यूजिव रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव होता है वो होता है मेंटल हेल्थ के ऊपर। जो व्यक्ति इसको बियर करता है, सबसे पहले इरिटेशन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, या हम यूं कहें कि एंजाइटी के सिम्टम, घबराहट, बेचैनी, सोशल एंजाइटी, देन डिप्रेशन, और इसकी वजह से इंसोम्निया, सुसाइडल टेंडेंसी, धीरे धीरे पर्सनालिटी डिटोरिएशन होना, कई बार स्किज़ोइड पर्सनालिटी होना, और ऐसे लोग बहुत बार मैनिक या कन्वर्जेंस डिसऑर्डर में भी चले जाते हैं। सुसाइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंटी सोशल पर्सनालिटी बिहेवियर हो जाता है। बहुत बार ऐसे लोग होमिसाइडल भी हो जाते हैं। इसको डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी मेंटल फिटनेस बनाए रखिए, अपने आप को पॉजिटिव चीजों में बिजी रखिए। अगर आप कुछ जॉब नहीं करते हैं तो कुछ जॉब स्टार्ट कीजिए, कुछ क्लब ज्वाइन कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट ज्वाइन करिए। कुल मिलाकर आप अपने आप को वेंटिलेट करिए। जब तक आप वेंटिलेट नहीं करेंगे ये प्रेशर आपका बढ़ता चला जाएगा। अब्यूसिव रिलेशनशिप का मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर को तो आपने जान लिया। अब बात फिल्मों की जिसमें अब्यूसिव रिश्तों का महिमा मंडन किया जाता है। कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्में से पहले भी ऐसे कई करिश्माई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें करीबी रिश्तों में मारपीट जैसी चीजें दिखाई गई है। फिलहाल ऐसी फिल्में कुछ लोगों के दिमाग में कैसे पैठ बना लेती हैं, सुनिए। मूवीज, सिनेमा या जो सोशल मीडिया है, इसका आज के टाइम में बहुत गहरा इम्पैक्ट है। स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, ऐसे में अर्जुन रेड्डी या कबीर जैसी मूवी है जो एक नैरेटिव सेट करती है। ये लोगों को कहीं ना कहीं उनके सेमी कॉन्शियस माइंड में डालती है कि इफ यू लव समवन देन एब्यूजिव रिलेशनशिप इज नॉट ए बैड थिंग, या एक रिलेशनशिप में सब कुछ सहन करना पड़ता है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा रिलेशनशिप हुआ है जिसमें हम म्यूचुअली एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअली हम एक दूसरे के इमोशन को समझते हैं, ना कि हम एक व्यक्ति डोमिनेट करता है और टॉर्चर करता है फिजिकली और सोशली दूसरे को। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। इतनी बात सुनने के बाद भी कई लोग ऐसे होंगे जो हमें ब्लेम करेंगे कि मर्दों के पीछे पड़ी रहती हो दीदी तुम तो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब्यूसिव रिलेशनशिप में सिर्फ लड़कों का ही हाथ होता है। हमारे एक मेल कलीग हैं जिनके फ़ोन की घंटी बजते ही उनके माथे से पसीना छूटने लगता है। मैंने कई बार नोटिस किया, फिर उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनकी पार्टनर को ऐसा लगता है कि फ़ोन ना उठाकर वो उसे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में फ़ोन रिसीव करना ही पड़ता है। मैं उनके पार्टनर को तो नहीं समझा पाई, लेकिन अपने कलीग से बात कर उनकी परेशानी सुनी और उसे अपने स्तर पर हल करने की कोशिश की। फिलहाल अगर आपके सामने किसी को आप ऐसे रिश्ते में देखते हैं और उन्हें समझाना चाहते हैं, तब आप क्या करें? सबसे पहली चीज, आप उनकी मनोस्थिति समझिए कि वो किस मनोस्थिति में है। क्या वो बात कर पाने की स्थिति में है? नहीं है तो सबसे पहले उनसे बॉन्डिंग बढ़ाएं। बॉन्डिंग बढ़ाने के बाद आप उनसे बात करें, ओपनली बात करें, उनके सिम्टम्स को समझें। यदि वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो उनको किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं, ताकि जैसे जैसे उनकी मनोस्थिति बेटर होगी वो आपकी बात को समझ पाएंगे। देन उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाएं। बहुत बार क्या होता है कि उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं यहाँ से निकलूंगी या निकलूंगा तो जाऊंगा कहाँ। आपको उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप हैं उनके लिए। हमें उम्मीद है कि अब्यूसिव रिलेशनशिप का तिया पाचा आप समझ गए होंगे। किसी ऐसे रिश्ते को झेलना जिसमें आपको इस बात का भी अंदाजा ना हो कि आपका पार्टनर आप पर कब हाथ उठा देगा, आप अपने पार्टनर से प्रेम से ज़्यादा उसके डर में रहे, तो सोचिए कितना खतरनाक है। आज का म्याऊं लिखा था मेरे साथी नीरज ने। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।